क्या आप जानते हैं दोस्तों, जितनी भी गंभीर बीमारियां, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे लीवर की बीमारी हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, इवन कैंसर क्यों नहीं हो, उन सब का सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण माना गया है मोटापा। जी हाँ दोस्तों, इन सभी का आज मुख्य कारण माना गया है मोटापा। मोटापा आज वैश्विक रूप से महामारी का रूप ले चुका है। आज से 20 वर्षों पहले मोटापा की इतने पेशेंट नहीं थे जितने पेशेंट आज हैं। ये पहले शहरी क्षेत्र की बीमारी माने जाती थी, परंतु आज ये ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने पैर पसार चुका है और घर घर में ये मोटापा आ चुका है। और ये मोटापे के कारण से आई है इससे होने वाले बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर रोशन स्वामी, वेलनेस कोच, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट एंड नेचुरल हीरो हूँ। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मोटापा। मोटापे की डेफिनेशन क्या है? मोटापा क्या? यदि आपका सामान्य वेट जितना होना चाहिए, यदि उससे 10% बढ़ा हुआ वेट हो तो वो मोटापे के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो हम कैसे निर्धारित करें हम मोटे हैं या नहीं? तो इसका एक सबसे सरल पैमाना है जिसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि आपका आदर्श वजन कितना होना चाहिए। उस वजन से आप कंपेयर करके अपने कितना बढ़ा हुआ वजन है ये जान सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, यदि किसी व्यक्ति की हाइट 170 सेंटीमीटर है और उसमें से यदि 100 माइनस करेंगे तो 70 केजी उसका आदर्श वजन है। यदि वो व्यक्ति का वजन 75 किलो है तो उसका 5 किलो बढ़ा हुआ वजन कहलाएगा दोस्तों। इस प्रकार आप अपना आदर्श वजन से कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि आपका कितना बढ़ा हुआ वजन है। इस आधार पर आपको आवश्यकता है अपने वजन को कम करने की दोस्तों। तो वजन हम कम करें कैसे? तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि वजन हमारा बढ़ता क्यों है। तो उस वजन बढ़ने के सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। वजन बढ़ने के सबसे बड़े महत्वपूर्ण कारण में से पहला कारण है हमारी अनियमित दिनचर्या। दूसरा कारण है हमारा अनियमित खान पान। तीसरा कारण है हमारे जीवन शैली में से एक्सरसाइज का रूटीन हटना। हम किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं। और चौथा कुल कारण होता है जो बीमारियों के कारण से हम जिनको मानते हैं, ये कि किसी प्रकार की बीमारियां, जिससे महिलाओं में सामान्य तौर से पाए जाने वाली बीमारी पीसीओडी करके होती है, उससे भी सामान्य से ज़्यादा वजन बढ़ता है। इसी प्रकार हाइपोथायरायडिज्म एक बीमारी होती है, उसमें भी सामान्य से ज़्यादा वजन बढ़ने की ये संभावना होती है, वजन बढ़ता है। तो दोस्तों, हमें इन कारणों का पता जब चल जाएगा किस कारणों से हमारा वजन बढ़ा, यदि हम उन कारणों को सुधार लेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है हमारे अनियमित दिनचर्या। तो दोस्तों, हमें अपनी अनियमित दिनचर्या को नियमित करना होगा। हमारे भोजन में से वो सभी पदार्थ जो कि वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं, जैसे कि सभी तेल वसा युक्त भोजन, जैसे तला हुआ भोजन जैसे हुआ, तला हुआ भोजन हुआ, उनको निकालना होगा। मीठा का प्रयोग हमें कम से कम करना पड़ेगा, मिठाई का उपयोग नहीं करना है। और इसी प्रकार से जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, मतलब पैक्ड फूड होते हैं, उनका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। डिब्बाबंद भोजन हो चाहे रैपर में पैक भोजन हो, इनका भोजन हमें नहीं करना चाहिए, अपने भोजन से इनको हटाना होगा। तो हमें क्या भोजन करना होगा? हमें भोजन, यदि हमें वजन कम करना है तो कम कैलोरी वाला भोजन हमें करना चाहिए। कम कैलोरी वाला भोजन क्या कहलाता है? जैसे फ्रूट सलाद हुआ, फ्रूट्स हुआ, ग्रीन वेजिटेबल्स हुए, इनकी कैलोरी वैल्यू बहुत कम होती है दोस्तों। यदि आप इनको प्रचुर मात्रा में अपने भोजन में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से आप नेचुरली रूप से आपका वजन कम हो जाएगा। साथ ही साथ में यदि आप नियमित रूप से आधे घंटे किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल करेंगे, चाहे एक्सरसाइज एरोबिक्स हो सकता है, योगा हो सकता है, या आपको जो भी पसंद एक्सरसाइज हो, या यदि जॉगिंग करना चाहे जॉगिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसके कारण से आपको बॉडी में पर्स्पिरेशन निकले, ऐसी कंटिन्यू 30 मिनट तक आप यदि एक्सरसाइज करते हैं, अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो वो भी आपको मोटापे को कम करने में मददगार साबित होगी दोस्तों। दूसरी बात यह है कि हम किस प्रकार से कैलकुलेट करें कि हमें कितना वजन कम करना है, वो तो मैंने बता दिया। अब कैलोरी वैल्यू कितनी, हमारी आवश्यकता कितनी डेली, इसको बताने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय बताना चाहता हूँ दोस्तों। यदि हमारी दिनचर्या एक आरामदायक दिनचर्या है, हम दिन भर एक जगह बैठ करके अपना पूरा काम करते हैं, जैसे ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, उसको हम सेडेंटरी लाइफ बोलते हैं, इस प्रकार की दिनचर्या है, तो हमारी कैलोरी की आवश्यकता लगभग 25 कैलोरी पर केजी के हिसाब से होगी। अर्थात कोई व्यक्ति 50 किलो का, तो जिसका वेट 50 केजी है, तो उसको 25 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लगभग 1250 कैलोरी। तो ऐसे व्यक्ति की डेली रिक्वायरमेंट है 1250 कैलोरी। यदि हम अपने भोजन से 1250 कैलोरी से कम का भोजन यदि हम लेंगे तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे करके हम अपनी ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता में कटौती करते करते आप अपना वजन कम कर सकते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति थोड़ा सा चहलकदमी करता है, भाग दौड़ करता है, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट वर्क, जिसकी आवश्यकता 35 कैलोरी पर केजी के हिसाब से होती है, ऐसे व्यक्ति को, जो मान लो 70 किलो का व्यक्ति है तो उसमें 35 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जो कैलोरी वैल्यूज़ आएगी, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी उसकी आवश्यकता है,
उस आवश्यकता से हम कम मात्रा में कैलोरी वाला फूड लेंगे। इस प्रकार हम धीरे धीरे करके अपना वजन कम कर सकते हैं। इसी प्रकार जो लेबरस होता है, जिनका हेवी वर्क करता है, उसकी रिक्वायरमेंट पर 45 केजी पर 45 कैलोरी पर केजी के हिसाब से होती है। तो इस प्रकार से हम निर्धारित कर सकते हैं हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। उस कैलोरी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने भोजन में कटौती करके हम धीरे धीरे अपना वजन कम कर सकते हैं दोस्तों। तो मुख्य मुख्य मोटी बातें समझने की है दोस्तों। हमें मीठे नहीं खाना है, हमें तेल वाली चीज़ें जिसको बोलते हैं वो नहीं खाना, डिब्बा बंद भोजन नहीं खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी का प्रयोग करना है, फ्रूट्स का प्रयोग करना है, सलाद का प्रयोग करना है, और पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा पीना है दोस्तों। निश्चित रूप से आप दिन भर में 5 से 5.5 लीटर पानी पिए, और पानी यदि बेहतर हो, यदि आप दिन भर कुनकुना पानी में, वो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको मोटापा कम करने में सहायक होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे मोटापे कम करने में सहायक होती है दोस्तों। इसके अलावा कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती है, जिसको हम बोलते हैं जॉगिंग करना, जिसको हम बोलते हैं रनिंग करना या स्विमिंग करना। ये भी वज़न कम करने में बहुत सहायक होती है दोस्तों। यदि इनमें से कोई नहीं कर पाते तो आप सुबह शाम डेली कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को डेली रूटीन घूमने का रखें, तो वो भी काफ़ी कुछ सहायक होती है आपको वजन कम करने में दोस्तों। तो दोस्तों आप अपने खान पान को नियंत्रित करें, अपनी दिनचर्या को सुधारें, और अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करें दोस्तों। ये 3 महत्वपूर्ण बातें यदि आप शामिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप वजन के कारण से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, वजन को नियंत्रित रखने के लिए मैंने जो उपाय बताया को उनको उपाय करें। इसके अलावा भी कुछ योगासन होते हैं जिनको करने से आपका वजन भी निश्चित रूप से काफ़ी कुछ कम हो सकता है दोस्तों। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक सामान्य आसन होता है जिसको हम ताड़ासन बोलते हैं, तिर्यक आसन, एक तिर्यक आसन होता है, त्रिकोणासन होता है, और एक पादहस्तासन होता है, एक चक्की संचालन का आसन होता है। ये 3-4 प्रकार के आसन यदि हम नियमित रूप से करेंगे तो वो भी कहीं न कहीं हमारे वजन को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा कुछ हर्बल्स मेडिसिन, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है। एक फाइटोलिका करके एक मेडिसिन होती है, वो भी उसका क्यों यदि आप 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेंगे तो वो भी काफ़ी कुछ हद तक आपका वजन कम करने में सहायक होगा उसका। वो आपकी मतलब बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा, जिससे आपकी कैलोरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण से आपका वजन कम होगा। इसी प्रकार एक फ्यूकस करके एक मेडिसिन होती है होम्योपैथी की, वो भी वजन कम करने में बहुत सहायक होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं एक नया प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें वजन कम करने का 1 महीने का प्रोग्राम है। यदि आप चाहते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए तो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने नंबर व्हाट्सअप करें, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मेरे नंबर नीचे लिखें, उनको कांटेक्ट करें। मैं एक प्रोग्राम पूरा डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें मैं निश्चित रूप से आपको वो सभी चीज़ें बताऊँ विस्तार से, क्योंकि ये वीडियो में ये सब चीज़ें संभव नहीं है बताने के लिए। तो एक पैकेज के माध्यम से वो आप मुझसे रेडी रूटीन आधे घंटे रोज़ मिलेंगे, तो उसमें हम रोज़ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, साथ में कुछ जो टिप्स होगी वो रोज़ दूँगा। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें, और अपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मिलने वाले दोस्तों को बताएं, जैसे इनकी इस प्रकार की कोई समस्या हो तो उनको उस बीमारी से छुटकारा मिल सके दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताएं दोस्तों, जिससे इस प्रकार बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो ढूंढ रहे हैं उनको कुछ रिलीफ मिले, उनको कुछ मदद मिल सके दोस्तों। ये आपका मदद का हाथ हो सकता है, किसी की जीवन सुधार सकता है, किसी की बीमारी हटा सकता है। तो दोस्तों ज़रूर बताएं अपने मिलने वाले दोस्तों को, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।